जी नमस्कार, एमएन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज की अगर सोसाइटी की बात की जाए तो लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। वो अपने तक ही सीमित है और अपने बारे में ही सोचना चाहते हैं। तो समझ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपने मोस्टली देखा होगा आवारा पशु घूमते हैं। तो आइए बात करते हैं एक पीएचडी स्टूडेंट से कि उनका क्या कहना है इस पर और कितनी अटैच हैं वो इन पशुओं से और इन फ्यूचर वो इनके लिए क्या करना चाहती हैं। मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आगे आइए, इनकी सोच को बढ़ावा देते हैं और इनके साथ जुड़ते हैं और सोसाइटी के लिए एटलीस्ट अगर थोड़ा सा भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है तो उसे करने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। यस मैम, मेरा नाम रीना है जी और मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ। जी। और बेसिकली मैंने उसके बाद बीटेक की है एनआईटी हमीरपुर से जी। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। जी उसके बाद मैंने एमबीए की है एचपीवीएस यूनिवर्सिटी से, जी जहाँ पे मैंने मेरी जो स्ट्रीम थी एचआर एंड मार्केटिंग थी। उसके बाद मैंने जॉब भी की है डिफरेंट कंपनीज में। जी। अभी करंटली मैं पीएचडी कर रही हूँ जी मैनेजमेंट में। हाँ जी मैम। तो रीना जी, आपका क्या कहना है इस इशू को लेकर? जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, हाँ जी, उन्हें हाँ। कोई देखने वाला नहीं है, उन्हें कोई फीड करने वाला नहीं है, इवन रहने के लिए भी कुछ नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम बेसिकली जैसे कि हम देखते हैं ना, जानवर हैं तो उनके लिए रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप शिमला की बात करें, शिमला में खाने के लिए जैसे घास होता है, बेसिकली इनको चाहिए खाने के लिए घास, उससे इनका पेट भर जाता है। बट नहीं है, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो लोग जैसे सब्जी वाले जो शॉप्स हो गई, तो वहाँ पे जो सब्जियाँ बेकार हो जाती हैं, जैसे अगर वो पीली पड़ रही हैं तो जानवरों को डाल दें जी। ताकि जिनसे कि उनका पेट भर जाए। जी। और अगर आप कभी भी जानवरों को खाना खिला रहे हैं या मिर्ची वाला दे रहे हैं खाना या सूखा खाना दे रहे हैं उनको, तो हमेशा उनके पास पानी जरूर रखें। क्योंकि वो खा तो लेते हैं बट उनको लास्ट में डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से उनको खांसी हो जाती है। जी। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे नोटिस किया था कि न्यूज़पेपर डाला हुआ था, लोगों ने वैसे रखा था डस्टबिन में ताकि वहाँ पे वेस्ट ना वो बाहर भी ना दिखे। बट जैसे वहाँ पे एक बैल आया, उसने क्या किया, न्यूज़पेपर को उठाया, खा लिया उसने और मैं देखती रह गई। अब एक्चुअली बात ये थी कि वो मारता था तो मैं भी उसको बचाने के लिए जा नहीं पाई, उसको उसके मुंह से वो निकाल नहीं पाई। बट प्रॉब्लम ये थी कि जैसे उसने वो खा लिया, पर उस टाइम पे अगर पानी रखा होता ना एटलीस्ट साथ में, तो पानी जैसे वो पी लेता, थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल फील होता। जी। तो पानी रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि जितनी भी दुकान है तो एटलीस्ट इंडिविजुअल बेस पे आप बस एक काम कर दें कि खाना ना भी आप दे पाओ पर पानी जरूर पिलाओ जानवरों को। एक रिक्वेस्ट मैं अपने सारे व्यूअर्स से करना चाहूंगी। आजकल ये देखने में बहुत आता है कि मोस्टली लोग जो खाना बचता है उसे डस्टबिन में डालते हैं। तो प्लीज इस बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। खाना डस्टबिन डालने से बेहतर है आप किसी जानवर को डाल दें ताकि उसका पेट भर सके। क्योंकि खाना, अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो अन्न को देवता कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद आजकल कह सकते हैं कि सोसाइटी पढ़ी लिखी ज़्यादा है, जिसके चलते वो खाने को भी डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो मेरी एक सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि खाने को डस्टबिन में डालने की जगह इन आवारा पशुओं को डालिए। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे साथ स्टूडेंट है, रीना इनका नाम है, ये आगे इन फ्यूचर क्या करना चाहती है, इन पशुओं के लिए क्या सोचती है? जी। एक्चुअली सबसे पहले मैम मैं चाहती हूँ इंडिविजुअल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं चाहती हूँ जहाँ भी जितने भी इस यूनिवर्स में एनिमल्स हैं, जो लोग हैं, सबकी मैं हेल्प कर पाऊँ। तो बेसिकली जैसे अगर हम एनिमल की बात करें तो उनको दो चीज़ें चाहिए होती है, तीन चीज़ें बेसिकली चाहिए। एक पानी, दूसरी फूड, तीसरी चीज़ शेल्टर। अगर शेल्टर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एट द स्टार्टिंग बेस पे आपको पानी, सबसे पहले आप पानी पे फोकस करो, पानी पिला दो जितना आप दे सकते हो। ज़्यादा अगर जैसे लोग बात करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो लोग बोलते हैं कि एक बकेट अगर पानी की हम रख देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कि बहुत सारे जानवर आएंगे क्या हो जाएगा। बट एक बकेट से ही सब कुछ होता है। एटलीस्ट एक जो जानवर होगा ना, उसकी जो प्यास होगी वो मिट जाएगी आराम से, वो थोड़ा सा एक जान बचा देंगे। हम बेसिकली कह सकते हैं कि स्टार्टिंग करनी जरूरी है। करनी एक छोटी चीज से आप स्टार्टिंग करो। बेसिकली एक अगर एक रोटी की बात करें, एक बाइट से स्टार्टिंग करो। एक बाइट आपके पास बचता है, उस बाइट को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचो छोटा है, वो छोटी चीज दूसरे की जान बचा रही है। जो एक भूख होती है ना, जब हम कभी, आपने नोटिस किया होगा, जैसे अगर हम फास्ट रखते हैं ना, तो फास्ट के दिन तो हमारे माइंड सेट वैसे बना होता है कि ठीक है आज हमने खाना नहीं खाना है। बट अगर आप फास्ट नहीं रखा है आपने और आप ऐसे ही दिन में भूखे हो, तो जब रात के 9 बजते हैं ना, पूरा दिन आप भूखे प्यासे रहते हो,
तो आपको एक तड़फ होती है कि नहीं अभी मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर आपको खाना नहीं मिलता है तो आप गुस्सा करते हो सामने वाले पे, मे बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे, मतलब गुस्सा नहीं करोगे, तो आप खुद पे गुस्सा करते हो कि नहीं मुझे ये खाने को नहीं मिला, ये नहीं हुआ। पर अब ये जानवर है, ये किसको बोले? सही बात। एक दिन अगर ये भूखे प्यासे रहते हैं तो किसको बताएंगे ये अपनी फीलिंग कि नहीं हमें आज खाने को नहीं है, आज हमें पानी पीने को नहीं है, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते। तो इनकी जो लैंग्वेज होती है वो हमें ही समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एक सोशली अगर हम बात करें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है, तो हम भी इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखें और जितना हम इनके लिए कर सकें तो उतना करें। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी अपने सारे व्यूअर्स से, रीना इन आवारा पशुओं को फीड करने के लिए अपना लंच स्किप करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो जानते हैं ये स्किप करने के पीछे इनका क्या मेन मोटिव है और ये आइडिया इन्हें कैसे आया। जी एक्चुअली मैम जैसे ना मैंने ना यूट्यूब पे मैं देखती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ। तो एक गाय, बेसिकली मेरा एग्ज़ाम था नेट का 30th को, तो 30th के पहले ही 3 दिन पहले मैंने क्या किया कि जैसे मैंने व्हाट्सएप ओपन किया तो एक गाय का मैंने वो देखा, फोटो देखा, और गाय को क्या हो गया था, वो गाय मर गई बेसिकली क्योंकि उसको पानी नहीं मिला। तो एक जो लड़का था उसने क्या किया, अपनी बॉटल से उसको मरी हुई गाय को वो पानी पिला रहा था और मैं अंदर से सारी हिल गई कि मतलब दुनिया में कितना पेन है। हम अपनी ही लाइफ में बिजी हैं, हमें पढ़ना है, हमें जॉब लेनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप करो। बट अगर आपके पास 5 मिनट भी है ना, तो आप 5 मिनट भी जानवरों के लिए जरूर दो। जानवरों के लिए भी दो, जो हमारे लोग हैं, जो बहुत अगर हम बात करें जो पुअर उसमें आते हैं, बहुत गरीब हैं, अपनी कुछ जो खाने की जरूरतें होती हैं पूरी नहीं कर पाते, तो आप हेल्प करो। अगर आप रिच हो, ठीक है, आपके घर में फाइनेंशियली जैसे आपके पेरेंट्स, पापा कमा रहे हैं, मम्मी कमा रहे हैं, तो आप उसमें से भी जो आपकी पॉकेट मनी होती है ना, कि आप दूसरे दोस्तों को खिलाने से बजाय अगर जानवरों को खिला दोगे ना, तो ये इतनी सारी जानें बच जाएंगी। मतलब आप एक एक करते 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 आप जहाँ भी जाओ, एक एक को भी खिलाओगे ना, एक एक को फीड करोगे ना, जानवर को भी, या किसी बच्चे को खिला दोगे जो भूखा प्यासा है, तो वैसे वैसे करके हम लोगों की जो एक थिंकिंग होगी, जो एक अभी आपने देखा होगा कि दुनिया से ना विश्वास ही उठ गया है। हम किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते कि किसी नए लड़के से मिलते हैं, लड़की से मिलते हैं, तो सबसे पहले माइंड में ये थॉट आता है, नहीं यार इसके माइंड में पीछे से पता नहीं क्या चल रहा होगा। जब आप ऐसे ऐसे लोगों के लिए अच्छे से काम करोगे तो लोगों के जो माइंड सेट है ना वो चेंज होगा। लोग सोचेंगे कि अच्छा, मतलब वैसे वाला अगर 10 इंसानों में से एक भी आपको अच्छा इंसान मिल रहा है ना बात करने के लिए, वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो लोगों में एक पॉजिटिव वो थॉट्स आएगा और वो भी वैसे ही दूसरे की हेल्प करेगा आगे। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो जितनी भी स्टडी हुई है, मैंने इंजीनियरिंग की है, जो हमारे राजेश धर्माणी जी हैं, हमारे MLA थे, तो उन्होंने मेरी जो +1 से लेकर ग्रेजुएशन तक की 4 लाख वाली जो डिग्री थी वो भी करवाई। +1 +2 से लेकर मेरी जो जितनी फीस थी, मेरी जो कपड़ों की खर्चा था, वो सारा उन्होंने दिया। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली वो खुद भी बहुत काम करते हैं सोशल उसके लिए, और सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है कि वो दुनिया के लिए इतना कुछ करते हैं पर अपने लिए वो 1% भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मुझे ये चाहिए इन रिटर्न। उन्होंने मुझे जैसे पढ़ाया है तो मैं आज उन्हीं से ही ये चीज़ मेरे में वो चीज़ आई है। और जो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी बहुत लोगों को जैसे हमारे घर में आते हैं, कोई भी गेस्ट आ गया, कोई भी ऐसे जा रहा होगा, तो खाना खाने के बिना और पानी पीने के बिना कभी मम्मी जाने नहीं देती। चाहे वो घर पे खाना खा के आया हो, नहीं खा के आया हो, बट वो चीज़ें मतलब मेरे में जो इनबिल्ट हुई हैं वो मेरे पेरेंट्स, जो मेरी मम्मी है, पापा है, भैया हैं, और जो हमारे जो MLA थे पहले राजेश धर्माणी जी, तो उनसे आई हैं। और जैसे मैं लोगों के साथ जो बहुत लेजेंड होते हैं, मतलब जो बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं लोग, जैसे मैं उनसे बात करती हूँ तो उनकी जो लर्निंग होती हैं उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट है। अगर जैसे मुझे भी बोलते हैं कि आप स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले एक हायर अथॉरिटी पे जाओ। अगर आपको दुनिया को चेंज करना है तो आपके पास एक पावर होनी चाहिए। जब तक आपके पास पावर नहीं होगा ना, आप मतलब दुनिया को कितने लोगों को आप हेल्प कर सकते
सकते, नहीं कर सकते, नहीं बट कर एक सकते। पावर होगी तो आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, लोगों को जॉब भी दे सकते हो। आप लोगों को ये भी सिखा सकते हो कि नहीं, ये रूल है, इस रूल को आपको तोड़ना नहीं है। तो जी। रूल जो बने होते हैं वो इसलिए बने होते हैं ताकि हम एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें लाइफ में, जी, जी। लोगों की लाइफ में बेसिकली। क्योंकि गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं होता रूल को बनाने का कि नहीं, उनका इंडिविजुअल पे क्या चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो लोगों के लिए बने होते हैं कि सोसाइटी के लिए, ताकि सोसाइटी बहुत अच्छे से रह सके। अगर हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हमारे बिहाफ पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं आपस में लड़े ना, अच्छे से रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें। जी। तो यही जो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है कि गवर्नमेंट का भी यही रोल होता है कि हमारी जो सोसाइटी है, लोग हैं, उनका हम कितनी ज़्यादा हेल्प कर सकें, जो जानवर हैं उनके लिए कितना कुछ कर सकें हम। तो आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस इशू को लेकर कि क्या करना चाहिए सभी को और आगे जाकर क्या किया जा सकता है? मैं बस सबको यही बोलना चाहूँगी कि देखो, अगर आप ऐसा सोचोगे कि हमें 10 लोग चाहिए पहले काम करने के लिए, उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे, जी। नहीं, वो प्लीज़ मत करना। आप इंडिविजुअल बेस पे अगर आप खाना खा रहे हो, उस खाने को अपनी पॉकेट में पॉलीथीन बैग होगा उसमें रखो। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप जानवरों को फीड करो तो वो पॉलीथीन बैग मत रखना कभी भी। अगर आप कोई जानवर है मारने वाला है तो नीचे फेंक दो, चाहे एक न्यूज़पेपर लो उसमें रख दो, या समथिंग एक वो ले लो जो पत्ता होता है, तो वो वाला बड़ा सा पत्ता ले लो, उसके ऊपर खाना रख दो। पर प्लीज़ कभी भी ऐसे मत करना कि पॉलीथीन ही फेंक दिया, बेसिकली करते हैं लोग, तो वो मत करना। क्योंकि उससे क्या होगा कि वो खा तो लेते हैं और उसके बाद जो डॉक्टर, मतलब उनका वो नहीं कर सकते यार, ऑपरेशन नहीं कर सकते, और उनको एनिमल को कौन डॉक्टर देखने के लिए आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा जी, इनको जी, बुखार हो रहा है कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम चली है। तो वो चीज़ें हमें देखनी है कि आप हेल्प कर रहे हो, पर एक हेल्प करने का भी एक सही तरीका होना चाहिए, वो आपको पता होना जी। चाहिए, तभी आप लोगों की अच्छे से हेल्प भी कर पाओगे। तभी आप जो आपकी एक चीज़ आप नोटिस करना, जब भी आप किसी की हेल्प करोगे ना, आपको अंदर से इतना अच्छा फील होगा, आप दुनिया की, जैसे कि आपको दुनिया की हर खुशी मिल गई है। तो वो चीज़ तभी आती है जब आप दूसरों को, जब अपनी नॉलेज बांटते हो, जब अपने दूसरे लोगों की आप हेल्प करते हो, ये चीज़ें तभी आती हैं। तो ये चीज़ आप प्लीज़ करो। ये मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कर रही हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि सब लोग मतलब एक दूसरे की हेल्प करें। थैंक यू। वॉइसलेस एनिमल्स हैं उनके लिए तो बेसिकली प्लीज़ हर इंसान उन लोगों की हेल्प करे, उन लोगों को देखें, उनकी जो प्रॉब्लम होंगी उनको नोटिस करें। किसी जानवर को अगर चोट लग गई है तो उसके लिए वो दवाई, अगर दवाई खुद नहीं लगा सकता तो जो नियर बाई कोई भी डिस्पेंसरी होती है, ये डॉक्टर हो गया, तो उसको बोलें कि नहीं ये दवाई है और प्लीज़ यहाँ पे इसको चोट लगी है तो आप लगा दो, इसको इंजेक्शन लगवा दो, ताकि हम ना अपने बेस पे ही बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ Thank लॉट। you, thank तो you हम so कह much. सकते हैं कि रीना ने बिगुल फूंक दिया है एक नई सोच का। तो आइए इनके साथ जुड़ते हैं और जितना हम कर सकते हैं वो करने की एटलीस्ट कोशिश करते हैं। देखते रहिए MNT न्यूज़।